नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज डेट है 25 फरवरी 2026 और आज से हम 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में आपको 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप स्टडी कराऊंगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके नंबर्स मैक्सिमम आ पाएँ। मैं तो चाहता हूँ 100 आउट ऑफ 100 आए, लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद ये है कि आप मेरे साथ जुड़े रहने से जिस लेवल पर ही है ना, जिस लेवल पर भी हैं, उससे बेस्ट नंबर्स अचीव करेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है, इसके लिए मैं आपसे कहूँ कि आपको 11th क्लास का बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग उसी समरी को देखेंगे कि 11th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ रखा था, क्या होता है रिलेशन भाई, है ना। तो ये समझना है रिलेशन क्या होता है। 11th क्लास के फंडामेंटल्स को लेके तो आगे ही बढ़ना है भाई। अच्छा, तो बताओ मैथमेटिक्स में रिलेशन का मीनिंग क्या है। तो रिलेशंस का मीनिंग क्या है वो समझते हैं, फिर देखेंगे हम भाई अपने पास 12th में जब सिलेबस में क्या क्या आता है। तो जैसा यहाँ प्रोवाइडेड है कि 12th के सिलेबस में टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, वन वन और ऑन टू फंक्शन। मतलब इस चैप्टर के अंदर यदि मैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर की बात करूं तो इतने पॉइंट्स पढ़ने हमें। तो इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं रिलेशन से समझते हुए। तो देखते हैं सबसे पहले रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है ये। इस रिलेशन की डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझना है और जिनको पता है वो रिकॉल कर लेंगे, उसको देख लेंगे क्या होता है रिलेशन। अच्छा, बात आती है कि मैथमेटिक्स में जब रिलेशन डिफाइन होता है तो मैं तुम्हें एक बात समझाऊं कि रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं वैसे सेट से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई? सेट से। अब मैं आपको बताऊं सबसे पहले सेट से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेट के अंदर तुम्हें क्या बता देंगे कि भाई सेट होता क्या है। जैसे आपने एक सेट बताया कि नेचुरल नंबर का सेट है, या आप यहाँ लिखोगे भी ये सेट है, तो सेट का मीनिंग दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सेट के अंदर। पहले सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया कि सेट ए है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो चलो भाई एक बात समझ में आ गई कि मैथमेटिक्स में सेट कुछ होता है, अच्छी बात है, सेट होता है। फिर बात आएगी कि सेट के अंदर एक सेट, 2 सेट, ऐसे सेट हम बहुत सारे पढ़े हुए हैं। तो एक टर्म आता है उनके ऑपरेशंस में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब ये क्या बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप ध्यान से समझना, आपको 11th क्लास याद आनी चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या था। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको लिखते हैं हम A क्रॉस B, ठीक है क्या ये। तो उसकी डेफिनेशन आती है कि भाई ये जो A क्रॉस B है ये भी एक सेट है। तो कैसा सेट है, पहले तो ये सेट है, तो सेट है तो करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब बात आती है भाई ये कैसा सेट है, तो इसके अंदर आएंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ 2 एलिमेंट लिखेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो A क्रॉस B मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, वो कैसा कलेक्शन होगा कि इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे जैसे फर्स्ट एलिमेंट होगा, यहाँ सेकंड एलिमेंट होगा। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा, यदि सेट बी दे रखा है। अच्छा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए से सेट ए में भी हो सकता है। जैसे मैं ए क्रॉस ए निकालूं तो ए क्रॉस ए का मीनिंग क्या होगा, जैसे सपोज यही सेट है तो ए क्रॉस ए में क्या क्या आएगा, तो ए क्रॉस ए में आएगा 1 1 1 2 1 3, यानी 1 का एक्चुअली तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है और सामने भी 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 का कितने से रिलेशन हो सकता है, तो वो ये सारे आ गए। ऐसे ही नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कौन से, 2 1 2 2 2 3, फिर क्या आएंगे 3 1 3 2 3 3। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए अपने पास, यस और नो। तो अच्छा, ये A क्रॉस A निकल के आ गया। ऐसे A क्रॉस B की बात की थी। अच्छा भैया मैं समझ में आ गया, तो सर सेट समझ में आ गया, सेट के बाद हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद यदि मैं कहूँ कि 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ गया अपने पास, है ना। इसके बाद तो अब चलेंगे भाई, इसके बाद की तो बात करेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्यों समझा,
क्योंकि रिलेशन अब यहीं से निकलने वाला है। तो एक इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए जिसको बोलते हैं हम सबसेट। क्या होती है भाई सबसेट? किसी सेट के सबसेट बनते हैं। तो ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी ये भी एक सेट है, तो इसके भी सबसेट बनेंगे। तो सबसेट कैसे बनेंगे, कितने बनते हैं सबसेट? तो बात आती है किसी सेट में जैसे कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 9 एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 9 सबसेट बन जाएंगे। तो जो 2 की पावर 9 सबसेट बनेंगे, ये 2 की पावर 9 सबसेट्स ये कहलाएंगे रिलेशंस। अब यही समझना है। देखो यहां पर डेफिनेशन क्या लिखी है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी, तो ए और बी दो ले लिए गए हैं, इज मैथमेटिकली एज एन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि भाई साहब आपके पास रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यदि कोई रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो रहा है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक, तो कुछ भी नहीं है रिलेशन, मतलब रिलेशन एक सेट है, सेट भी क्या है सबसेट है। तो सबसेट को रिलेशन मैथ्स में बोल रहे हैं, तो परेशान नहीं होना, उसको समझना है कि जैसे रिलेशन है तो सर है क्या ये, तो मैथमेटिकली समझना है रिलेशन का मीनिंग क्या है। ठीक, अच्छा अब क्या करें, इक्विवेलेंटली एनी सबसेट ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, वो बात वही है, रिकॉल कर दी। ये बात जो मैं बता रहा था वो बात ये लिख दी है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा यहां पर वो बताना चाह रहा है अब कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, और यहां पर डिफाइन कर रहा है कि भाई साहब ये ए क्रॉस बी में जो बकवास होती है वो ये होती है जो मैं तुम्हें समझा रहा था। तो कुल मिला के हम यदि इसको समराइज करूं मैं अभी, तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए प्यारे बच्चों कि रिलेशन इज नथिंग, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस ये लास्ट लाइन देखो मैं बोल्ड करके लिखी हुई है, रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस ये लाइन तुम्हें समझ में आनी चाहिए, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसी बात को मैं यहां बता रहा था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इस बात को समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि क्या होता है। हालांकि अभी समझाया था, देख लेते हैं। सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक, अच्छा अब यदि मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें ए क्रॉस बी लिखो, तो ए क्रॉस बी अब तो इजीली लिख लोगे आप। तो ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, 1 4 आएगा, फिर 1 6 आएगा, है ना, फिर 2 4 आएगा, फिर 2 6 आएगा, फिर 4 4 आएगा, फिर 4 6 आएगा। ये आएगा भाई ए क्रॉस बी में, देख लो सही बात है, बात बिल्कुल सही है। अब इतना आने के बाद ये कह रहे हैं रिलेशन, ये रिलेशन है इसमें, तो तुम ये देख लो यदि ए क्रॉस बी की जब सबसेट बनाओगे, सबसेट में क्या होते हैं, किसी सेट के एलिमेंट्स ही तो आते हैं। तो तुम देख लो ए क्रॉस जो रिलेशन दिया हुआ है उसके जो एलिमेंट्स है वो इसके एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे 1 4 यहाँ आ गया, 1 4 यहाँ पे है, 1 6 भी है, 2 4 भी है, 2 6 भी है, 4 4 भी है। लो पूरा है ये तो भैया ये तो एक तरह से एक क्रॉस भी पूरा ही आ गया, तो ये भी रिलेशन है भाई, है ना। और कोई एक दो जैसे मैं इसमें एग्जांपल और कह दूं कि ये है तो वो भी रिलेशन हो जाएगा। जैसे एक रिलेशन में और दे दूं इसका, मैं कहूं कि बताओ 1 4 और 2 4 ये रिलेशन है कि नहीं, तो ये भी रिलेशन है, इसको R2 बोल देता हूं। क्यों है रिलेशन, क्योंकि सबसेट है, इतनी सी बात है बस। ठीक, फिलहाल मैथमेटिकली इतनी बात समझते रहने हैं, है ना। ऐसा नहीं कि रिलेशन देख के तुम्हें कोई लगे कि कैसा रिलेशन है भाई, मैथमेटिकल रिलेशन है ये, ओके। दैनिक जीवन के रिलेशन की बात नहीं चल रही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है एक सेट ए ये रहा, एक सेट बी ये रहा, और एक रिलेशन दे दिया। अब पूछ रहा है कि बताओ ये रिलेशन है या नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यदि मैं इसमें से एक क्रॉस बी निकालूं, मतलब ए क्रॉस बी बना लूं, तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा 1। हालांकि बनाने की जरूरत है नहीं, तो वैसे ही देख सकते हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट यहां से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट यहां से होना चाहिए। तो भैया ये 1 2 3, तो इसके पहले एलिमेंट देख लो, ये 5 नहीं है, 5 इसमें है ही नहीं। इसका मतलब है यहाँ लोचा है, दिस इज नॉट अ रिलेशन। मना भी कर देगा, कह रहा है Here R is not the subset of A cross B। ये सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है तो रिलेशन भी नहीं है, तो मना कर देगा। लिख रहा है Therefore R is not a relation from A to B। वो बता रहा है since 5, 7
रिलेशन में तो है लेकिन कहाँ नहीं है, ए क्रॉस बी में नहीं है भाई साहब। यही बात हम लोग समझ रहे हैं, समझ में आ गई। आगे चले, देखिए बहुत ही आसान चीज है ये, हाँ एकदम इजी टॉपिक देख रहे हैं हम लोग। फिर देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है ए दे दिया इसने और बी दे दिया। अब ये कह रहा है लेट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब एक एलिमेंट ए स्मॉल ए में ले लिया और बी बिलोंग्स टू बी। अच्छा, तो रिलेशन लिखने का तरीका है ये। अब ये लिख रहा है कि भाई साहब तुम्हें एक रिलेशन ऐसे लिखना है कि जिसमें देखो रिलेशन हमेशा ए कॉमा बी लिखा जाता है बेटा, ये लिखा जाता है रिलेशन ए कॉमा बी। मतलब आप रिलेशन की डेफिनेशन जब देखोगे तो जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे, ठीक है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर जितने भी हैं, जो भी हैं, वो ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ए कॉमा बी की डेफिनेशन कुछ बता दी इसने। जैसे इसने क्या बताई है यहाँ बताइए कि बी बराबर ए स्क्वायर, मतलब बाद वाला एलिमेंट जो पहले वाले का स्क्वायर होना चाहिए। हाँ बस ठीक है, चेक कर लेते हैं। मतलब ये जो है ना वो -1 का स्क्वायर है या नहीं, तुम बताओ है या नहीं, है तो है। अच्छा बोलो ये जो है इसका स्क्वायर है कि नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई साहब, है। और 4 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये रिलेशन है। तो रिलेशन समझ में आ गया, रिलेशन है। अब दो रिलेशन लिखने का तरीका अब दो हो गए। याद करो सेट को लिखने के तरीके भी दो थे, कौन से, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सिमिलरली रिलेशन को लिखने के तरीके भी हमने 11th में पढ़े ही है, वो भी दो हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर। तो तुम इसको रोस्टर बोल सकते हो और इसी की ये जो डेफिनेशन दे रखी है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, डेफिनेशन फॉर्म। आई थिंक इट इज ओके, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ध्यान से समझते हैं इसको, थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं। देखिए अब ये रिलेशन की जो बेसिक बातें हैं उनको थोड़ा सा देखिए, नोट्स में इसलिए बना देता हूँ बेटा कि तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट करो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ। 2026 मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे जुड़ने वाले बच्चों के, देखो बात वही है कि 100 में से 100 लाने हैं और मुझे उन ब्रेन पे वर्क करना है जो वास्तव में इस समय पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले जो ब्रेन्स हैं ना उनकी बहुत नीड है सोसाइटी को। पढ़ाई तुम्हारे जीवन को बदलेगी बेटा। चलते हैं आगे, देखिए अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए इनटू बी, ठीक है। ए इनटू बी बोल देंगे उसको, आप देखते रहना ध्यान से। सेकंड है ए कॉमा बी, यदि कोई एलिमेंट ले लिया जो रिलेशन में है तो उसको हम ए आर भी लिख सकते हैं, देखिए। और उसको रीड कैसे करेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। अच्छा ये बताना चाह रहा है कि सपोज एक सेट ए है इसमें पी एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी है जिसमें क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। पहले तो जैसे मैंने 3 और 3 एलिमेंट लिए थे तो ए क्रॉस बी में याद करो 9 एलिमेंट आ गए थे। फिर मैंने कहा था कि अब इसके रिलेशंस कितने होंगे, तो जिसको ये पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है तो रिलेशंस का फॉर्मूला पता है, उसी को यहाँ लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। तो 11th क्लास का जस्ट एक रिवीजन है कि हमें नंबर ऑफ सबसेट याद है तो हम ये वाला काम कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे इस सेट में ए और बी दे दिया, उसमें पी एलिमेंट्स हैं, क्यू एलिमेंट्स हैं, तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो गए, पी क्यू। जैसे वहाँ 3 × 3 9 हो गए, अब इसके सबसेट क्या बनेंगे 2 की पावर पी क्यू। तो अल्टीमेटली ये जो 2 की पावर पी क्यू लिखा हुआ है वो लिखने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड 2 की पावर पी क्यू। ये ऐसे लिख देते हैं। ये कंप्यूटर में एक्चुअली क्या पावर लिखने में थोड़ा सा मैं देखो भाई मैं खुद ही लिखता हूँ, अब खुद ही ऑपरेटर हूँ, तो समस्या ये होती है कभी कभी मुझे ये पावर्स लिखने के लिए दिक्कत होती है। हाँ तुम लोग कुछ बताओगे तो मैं सुन लूँगा कैसे लिखी जाती है, सीख भी लूँगा उस चीज़ को। फिलहाल के लिए तो एडजस्ट करो, किसी को आती है तो कमेंट करके बता देना कि भैया पावर सर ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखूंगा भी और सिखाऊंगा भी। चलें आगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। इस लिस्ट से हमें क्या सीखना है, क्या सीखना है बताओ, कि हमें सीखना है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी यदि पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या बताना है, 2 टू पावर पी क्यू। पी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और क्यू क्या है, नंबर इन एलिमेंट सेट बी। गॉट इट। ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे अभी। चलें आगे चलें। अच्छा तो एक बात तो समझ में आ गई सर कि रिलेशन कुछ होता है और कुछ नहीं होता, वो सेट होता है। बहुत बढ़िया। रिलेशन क्या होता है, सेट। तो सेट हो गए इस बात पे, ठीक है। सेट नहीं होना है, हम सेट हो चुके हैं कि रिलेशन एक सेट होता है।
अब बात आती है कि भैया रिलेशन एक सेट होता है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। तो इन सब चीज़ों की हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो रिलेशन जब तुम्हें डिफाइन हो दिया हो तो किस फॉर्म में दे देगा? तो या तो दे देगा डेफिनेशन फॉर्म में, या तो दे देगा मुझे रोस्टर फॉर्म में, या कभी कभी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में दे देता है। तो बेटा एक बात समझाएं तुम्हें, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स को देखेंगे, फिर रिलेशन को देखेंगे और पहचान लेंगे कि भाई इसका डोमेन क्या है। तो देखना सिर्फ रिलेशन को ही है बेसिकली। रिलेशन में जैसे ए कॉमा बी मैंने बताया था, ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। तो जो ए होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं, वो फर्स्ट एलिमेंट ही कहलाता है डोमेन एलिमेंट। रिलेशन के लिए ये सिंपल सी बात है कि सर कुछ नहीं करना है, हमें तो पहले एलिमेंट्स को देखना है बस, और डोमेन हो गई। यस और नो? और दूसरे अब ये बात कर लेंगे डोमेन में क्या लिखा है। अब तुम लोग नोट्स बनाओ अपने, पूरी चीज सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स में होनी चाहिए। देखो एक बात बताएं बेटा, हमारा टारगेट 2027 का 12th है, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे जुड़े, वो 100 में से 100 लेके आए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। कॉन्सेप्ट को समझें, रट्टा नहीं मारना है ना। मैं तो चाहता हूँ उसके साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी निकलो। अब उसके लिए करना क्या है, पर डे, जैसे मैं पर डे पढ़ाऊंगा ना, तो मैं पर डे वो नोट्स बनाने हैं। देखो जब मेरी एनर्जी कम नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा ही तैयार रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चे बस सही डायरेक्शन में पढ़ते रहें, तो भाई तुम्हारी एनर्जी क्यों कम है? तुम्हें तो बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, है ना। तो चलो इसी के साथ मैं इसमें बता रहा हूँ डोमेन। तो डोमेन में क्या है कि रिलेशन देखा, अब रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट देखे और वो फर्स्ट एलिमेंट को हमने डोमेन बोल दिया। ऐसा नो? तो देखो नोट कर सकते हो, साथ साथ पॉज करके नोट कर लेना आराम से। क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, द डोमेन ऑफ द रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए। मतलब जो पहला वाला एलिमेंट था ए बिलोंग्स टू ए में होना चाहिए, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, कह रहा है ना, और बी बिलोंग्स टू बी, तो डोमेन क्या हो जाएगा उसका? सेट ए, मतलब ए वाले एलिमेंट है। अच्छा तो रिलेशन, तो जैसे एक एग्जांपल ले लो यार, समझ जाओगे तुम। जैसे मान लो मैंने रिलेशन ले लिया ये वाला, क्या 1 2 2 3, और ऐसे यही बंद कर दूं, या बंद करके थोड़ा सा मुझे अच्छी चीज बता दूंगा मैं, क्या कि डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन इसमें आएगा ये 1 और ये 2। कहने के लिए ये 2 तो 2 जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा भैया। तुम्हें फर्स्ट एलिमेंट ही लेना है। सेट ए के अंदर ये 2 और ये वाला 1 है, 1 और 2। सेट बी में 2 और 3 लिखे हुए हैं, अलग अलग समझना कि 2 अलग अलग हैं। ये मेरी समझ में आ रही होगी, है ना। तो डोमेन में आ गया 1,2, और समझ में नहीं आया ना तुरंत पूछ लेना, कमेंट करके पूछ पाछ के छुट्टी करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये डोमेन हो गया, और लिख भी रहा है डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या बोला? डोमेन। तो बच्चों याद रखना, मैं पर डे कोशिश तो मेरी रहेगी कि मैं जैसे जितना भी तुम्हारे लिए, अपने लिए और समाज के लिए, है ना, जितना भी कर पाऊंगा वो इसी के माध्यम से करूंगा। तो साथ बने रहना है आप लोग, और पर डे इस क्लास को एंजॉय करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।